राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ध्यान रखने में सुरक्षित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ऑन कर दें ताकि जो हम नई कोई वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि जो कहानी जो घटना है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। आप अपना साथ अपना प्यार चैनल में बनाएं और इस छोटे से यूट्यूब फैमिली को बड़ा बनाएं। आज की जो घटना है, जो कहानी है, जो मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुन के बड़े कुछ देर के लिए तो बहुत चकित रह जाएंगे, बहुत हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि आज के वक्त में किस पे भरोसा करें, किस पर ना करें, और खास करके बच्चों को लेकर। आज की जो घटना है वो घटना है बरेली की। बरेली में एक जगह है शिकारपुर। शिकारपुर में ही एक गांव है, चौधरी गांव। इसी चौधरी गांव में एक शख्स है, रामू पुत्र श्याम बिहारी। इनकी बेटी जो होती है 26 अक्टूबर 2024 को दोपहर से ही लापता होती है। बेटी की उम्र 4 साल होती है। वो काफी परेशान होते हैं, आसपास के घरों में पता करते हैं, पूछते हैं। पूरे जो इलाका है गांव में, वो लोग सभी पड़ोसी होते हैं, पता करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि कहीं खेल खेल में किसी घर में न चली गई हो और वहाँ खेल बच्चों का खेल रही हो। पर कोई कामयाबी उनको मिलती नहीं है। दोपहर से शाम हो जाती है, जब घर वालों को बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता, बच्ची ढूंढने से मिलती नहीं है, तो घर वाले परेशान होकर जो बच्चे के परिजन होते हैं वो पहुंच जाते हैं इज्जत नगर थाना में। थाने में जाकर बताते हैं कि साहब हमारी बेटी 4 साल की है, दोपहर से लगभग वो गायब है, हम उसको ढूंढा पर मिल नहीं रही है। तो पुलिस इस पे कहती है कि क्या आपने आस पड़ोस में पता किया है कि कहीं बच्चों में खेल ना रही हो और उन्हीं बच्चों के साथ खेलने में लगी हो, बच्ची छोटी है तो परिजन को कुछ इतना वो नहीं करते हैं। पर उस बच्ची के घर वाले बताते हैं कि साहब हमने हर जगह पता कर लिया, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चे का कहीं पता नहीं चल रहा है और हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर उसको कोई सुराग नहीं मिला। इस पर पुलिस जो होती है, बच्ची का मामला होता है, बहुत मुस्तैदी से काम करती है और एक टीम लेके पहुंच जाती है इस गांव में, चौधरी गांव में। और पहुंचने के बाद आस पड़ोस में पता करने की कोशिश करती है। जब कुछ उसको बच्ची का सुराग नहीं मिलता, कोई बताता नहीं है, तो पुलिस अब फैसला करती है कि आस पास के जितने भी घर हैं उनकी तलाशी ली जाए और देखा जाए कहीं बच्ची किसी घर में तो नहीं है। फिर इसके बाद पुलिस एक एक करके जो इस रामू के घर के आसपास घर होते हैं उनमें तलाशी लेना शुरू करती है। पर 2 घर छोड़ने के बाद ये तीसरे घर में जब पहुंचती है तो उसको एक महिला रहती है जिसका नाम सावित्री है, उम्र तकरीबन 45 साल। वो मना करती है कि हमारे घर में कोई नहीं है, आप हमें परेशान ना करें। और पुलिस समझाती है, वो कहती है हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि बच्ची ऐसा ना हो कहीं खेल खेल में कि आके कहीं कमरे में छुप गई हो। वो महिला जो होती है बहुत विरोध करती है पुलिस का। अब पुलिस समझाती है और जबरन घर में घुसती है। अब जब पुलिस पूरे घर की तलाशी ले रही होती है, वो तभी देखती है कि सामने एक कोने में एक काफी ऊंचा कपड़ों का गट्ठा रखा होता है। जब पुलिस वहां तक पहुंचती है तो महिला कहती है कि मेरे कपड़े हैं, कपड़ों को गठ रही है, आप इसे क्यों छेड़ रहे हैं। तो पुलिस एक नहीं सुनती है और उस कपड़े को गट्ठे को हटाती है। जैसे ही उस कपड़े गट्ठे को पुलिस हटाती है, गठरी को हटाती है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी एक बार को चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि उस बच्ची जो होती है बेसुध हालत में वहीं पड़ी होती है। इसके बाद पुलिस जब उसके अंदर देखती है तो देखती है कि बच्ची का शरीर वो ठंडा हो गया होता है। तुरंत उस बच्ची को अस्पताल भेजा जाता है पर डॉक्टर बताते हैं कि इस बच्ची की तो मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस जब पूरे घर की देखती है, तलाशी लेती है, तो उसमें कुछ ऐसे सीन मिलते हैं जो फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे कुछ सीन मिलते हैं। और इसके बाद पुलिस जो होती है उस महिला को उठाकर थाने ले आती है और थाने लाने के बाद पूछताछ करती है तो बहुत ही खौफनाक एक मंदिर जो है, एक कहानी जो सामने आती है। वो जो महिला है उसका पति काफी दिन पहले ही मर चुका होता है और ये महिला जो है, आप विश्वास करिए, उसकी सगी बच्ची की चाची है। इसके पति की जब मौत हो जाती है, ये घर का खर्चा अकेले चलाती है, कमाने वाली अकेले होती है। पर अकेले कमाई से शायद इसके घर खर्चा चलता नहीं था, तो ये कुछ तांत्रिक विद्याओं में पड़ गई। इसका मानना था कि तांत्रिक विद्याओं से जो इसके घर का जो पैसों की तंगी है या इसमें जो दिक्कत है पैसों की, वो दूर हो जाएगी। तो इसीलिए आए दिन नए नए जो तंत्र विद्या है वो करती थी। 26 अक्टूबर को बच्ची खेलते खेलते अपनी चाची घर चली गई। बच्ची थी, पहचान वाली थी, तो बच्ची खेलने के लिए इसके घर में चली गई। और इसके मन में एक खुरापा चल रही थी कि शायद इसको किसी तांत्रिक ने बताया था कि बलि या देने से या किसी को कुछ करने से ऐसे कुछ धन की प्राप्ति होती है। ये बच्ची पे कोई तंत्र विद्या करना चाहती थी। पर बच्ची जो है काफी देर खेलते खेलते थक गई थी और उसको भूख लगी तो अपने घर जाने को जिद करने लगी। पर इस महिला ने उसको रोकने की कोशिश करी, पर वो जो बच्ची है वो रोने लगी। तो इस महिला ने उसका गला घोट दिया बच्ची का और उसको मार दिया। अब घोटने के बाद और जब बच्ची मर गई तो इसको कुछ सूझा नहीं, तो इसने कपड़े की गठरी बनाई और उसी गठरी के नीचे बच्ची के जो शव है उसको रख के उसको ढक दिया। जब पुलिस के सामने बात आई तो जो इस बच्ची के परिजन थे, इनको उन्होंने एक शिकायत और दी कि जो उनका पड़ोसी है गंगाराम,
इसका भी इस महिला से कोई चक्कर है और शायद मेरी बच्ची को मारने में इसने भी कुछ किया होगा। इस महिला ने ऐसा कुछ अकेले किया नहीं है। अब पुलिस ने जब घर वालों ने शिकायत दी तो पुलिस ने इस गंगाराम को और इस सावित्री को दोनों को उठा के कड़ी से पूछताछ कर रही है। और जो परिजन है, जो गांव में, उनमें आक्रोश फैला हुआ है। और पुलिस ने सबको समझाया बुझाया और विश्वास दिलाया कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनको सख्त सख्त सजा दिलाएगी, जल्दी से जल्दी फांसी तक दिलवाएगी। जब से घटना गांव के सामने आई है, समाज के सामने आई है, सब सन्न रह गए, गांव वाले दंग रह गए कि एक मासूम सी बच्ची 4 साल की उसने किससे क्या बिगाड़ा था। और ऐसी क्या तंत्र विद्या को चक्कर में पड़ना कि किसी भी मासूम का हत्या कर देना या किसी भी हद तक चले जाना। गांव वालों में बहुत आक्रोश है, साथ ही पूरे गांव में, मोहल्ले में बहुत एक गम का माहौल है कि बच्ची की इस निर्मम तरीके से इस सावित्री ने एक ढोंग ढकोसले के चक्कर में उस बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल उसको कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अब आप ये बताइए कि आज के वक्त में किस पे भरोसा करें। बच्चे, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेल कूद में आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर अपने ही परिवार से छोटे मासूम बच्चे होते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को ऊपर थोड़ा ध्यान रखा करें। बच्चे छोटे हैं तो उनको ज्यादातर अपना घर में रखें, बाहर ना जाने दें। हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को डरा रहे हैं या सहमा रहे हैं। हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। भरोसा करना ठीक है, पर अंधा भरोसा करना बहुत गलत होता है। और अंधा भरोसा ये होता के कारण ही ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अपनों का अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।